Welcome back to Pravasi Samvad podcast series. Today, we are thrilled to be joined by someone who has gone far beyond spreadsheets, but she is a financial expert who has come all the way to our studios to enlighten all about financial investment. Her mission in life goes far beyond spreadsheets. Why? Because she has been advocating thoroughly about financial investments through her workshops and through by building financial futures for innumerable women all over the globe. So, welcome to the show, Alka. Thank you Alka, so much. nice to meet you today, and I'm so glad you're here. मैंने आपके एक वर्कशॉप पे देखा था. आपने कहा था कि जब भी बच्चों को हम पढ़ाते हैं, आपने बोला कि साइंस पढ़ाते हैं, मैथ्स की ट्यूशन लगाते हैं, बट आपने बोला सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो है वो है फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाहिए, और वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट करना है. ऐसे क्यों आपने कहा था? इट्स वेरी नेसेसरी बिकॉज हमारे यहाँ एजुकेशन दे देते हैं गर्ल्स को, बट आगे ये नहीं सोचते हैं कि लाइक व्हेन शी ग्रोज अप उसको आगे फ्यूचर में मनी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी फॉर एवरीथिंग. इवन अपना स्टार्टअप करने के लिए, अपना बिजनेस लॉन्च करने के लिए टेक्निकल स्किल्स नेसेसरी हैं, बट विद दैट मनी इज़ ऑल्सो नेसेसरी. सो मैं जाती थी, देखती थी कि वो कर रहे हैं, दे हैव डन, बट लेकिन आउटसाइड द कॉलेज जब वो अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं एंड बाहर की दुनिया में आते हैं, देन दे रियली नीड द फाइनेंशियल सपोर्ट, बट गोइंग फॉर लोन्स, आस्किंग फॉर पेरेंट्स, and so if they have invested early, if somebody have guided them about investing early, तो they could have utilized the money. उनको लोन नहीं लेना पड़ता है. they won't have gone here and there to ask for money. So that's why it just occurred to me that it's very important for especially for women, for young girls to know about a little bit about financial investments. ओके. तो आपने ये भी बोला था कि 10th के बोर्ड्स की तैयारियां होती है, 12th की बोर्ड्स की तैयारियां भी कराते हैं पेरेंट्स, बट मनी के बारे में कभी डिस्कशन नहीं होता है. स्पेशली आपने बोला कि द वे अ बॉय हैज़ बीन ब्रॉट अप एंड द वे अ गर्ल हैज़ बीन ब्रॉट अप. आपने बोला पर्सनली आई ऑल्सो वेंट थ्रू दैट जर्नी. तो व्हाट वाज ऑल दैट अबाउट? That's true because एजुकेशन देते हैं नाउ डेज. चलो दैट्स वेरी नाइस कि गर्ल्स को भी एजुकेट किया जा रहा है, बट द थिंग इज़ कि माइंडसेट ये है कि लाइक बॉयज़ को फैमिली का बर्डन उठाना है, तो उनको लिए फाइनेंसेस पहले से सिक्योर करने चाहिए. बट चेंजिंग टाइम्स नाउ डेज गर्ल्स भी दे आर गोइंग लाइक वो बर्डन उठा रही हैं फैमिलीज़ का. एंड इट्स नॉट दैट कि द रोल इज़ कन्फाइंड ओनली टू द मेल्स. अब फीमेल्स आर ऑल्सो टेकिंग अप द रोल. सो गर्ल्स को भी फ्रॉम वेरी अर्ली 9-10, जब से उनको मेच्योरिटी आ जाए, जब से उनको समझ आ जाए हाउ टू हैंडल मनी एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, तब से उनको ये फाइनेंसिस का, इन्वेस्टमेंट के बारे में पता होना चाहिए. हाउ टू लाइक ग्रो द अमाउंट एंड उसका बेनिफिट क्या है, फ्यूचर में उसके क्या बेनिफिट्स हैं, इन सब के बारे में उनको नॉलेज होनी चाहिए. एंड स्पेशली ये कि स्टॉप डिपेंडिंग अपॉन अदर पीपल. दैट्स गुड. गर्ल्स को ये रहना चाहिए कि मैं खुद कर सकती हूँ, एंड मैं अपने पेरेंट्स के लिए भी कर सकती हूँ, सबके लिए कर सकती हूँ. मैं सिंगल हैंडेडली फैमिली को भी रन कर सकती हूँ. आपने वर्कशॉप में ये भी कहा था कि विमेन सडनली ग्रो अप टू बिकम हैंडल द एंटायर फैमिली, दूसरे का फैमिली, व्हेन दे गेट मैरिड, एंड देन ऑल्सो दे हैंडल चिल्ड्रन, दे ब्रिंग देम अप. बट इतना सब कुछ कैलिबर है विमेन में, बट फाइनेंसेस के बारे में उनको कोई आइडिया नहीं रहता है. वो थोड़ा सा सेटबैक हो जाता है उनके लिए, बिकॉज दे कैन हैंडल एवरीथिंग. वो न्यू फैमिली में जाती हैं, न्यू एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो
वो वहाँ पर सीखती हैं एंड दे गेट यूज टू इट, दे रन इट बेसिकली, वो सब कुछ मैनेज कर लेती हैं. बट व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस आर नीडेड इन एवरीथिंग. आप अपने स्पाउस को भी हेल्प कर सकते हो, आप फैमिली मेम्बर्स को हेल्प कर सकते हो. फाइनेंस इज नीडेड. इफ़ शी इज़ नॉट अर्निंग या लीव द अर्निंग थिंग, इफ़ शी हैज़ मनी, आप नो नीड टू वर्क ऑल्सो, आप उसको स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हो. And when you can invest the money smartly, you can grow it. And as well as it's kind of earning also. So you can support your spouses, you can support the family, you can support the children, and you can like take care of yourself with the money also. तो आपके लाइफ कैसा रहा, मतलब ब्रिंगिंग अप एज अ चाइल्ड, हाउ वर यू ब्रॉट अप? ट्रेडिशनली जैसे सबका होता है इंडियन में, इंडियन फैमिलीज़ में यही था कि बॉयज़ को तो फैमिली रन करनी है, उनको ऑब्वियसली अपने करियर पे एंड अपने फाइनेंसेस पे पहले से ही जोर देना चाहिए. गर्ल्स का ये है, ओके उनको एजुकेशन दे दो, एक अच्छा सा लड़का मिल जाए, शादी हो जाए, दे हैव टू मैनेज देयर हाउस एंड मैनेज द चिल्ड्रन, मैनेज द इन लॉज, एंड बस नॉर्मली यही था. सो द सेम वे मेरा भी वही वैसे इस टाइप से फैमिली था. एंड दैट वाज दोज वर द टाइम्स, वो उस टाइम की बात थे. आज नाउ डेज इज टोटली डिफरेंट. So, as a woman, did you have any challenges you had to face in your conservative setup, the way you were brought up? Yes. The thing is that होता है, मतलब हर एक फैमिलीज़ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. इट्स नॉट दैट के द थिंग इज़ दैट के हाउ यू ओवरकम इट, आप उससे कैसे बाहर निकलते हो. either you just grumble about it and do nothing about it, either you just overcome it. So I felt the same was with me कि ठीक है, फाइनेंस के भी नेसेसरी है, एंड जो ट्रेडिशनल सिस्टम है तो यू नो ट्रेडिशनल इंडियन मैरिज सिस्टम में जैसा होता है वैसा ही होता ही है. बट आई थॉट कि चलो ये तो चलता ही रहता है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो आई हैव टू सी कि मुझे अपना ग्रोथ कैसे करना है एंड कैसे फाइनेंसेस को इंक्रीज करना है. सो आई डोंट बी अ बर्डन टू एनीवन, आई विल बी अ हेल्पिंग हैंड टू अदर पीपल. वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस. आपके वर्कशॉप्स में आप एग्जैक्टली किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, मैंने देखा है कि स्कूल के बच्चे, स्कूल में भी आप वर्कशॉप्स कराते हैं. छोटे बच्चे मैं देख रही हूँ बहुत ही मतलब अच्छे से आपके वर्कशॉप्स में इन्वॉल्व होते हैं. सो व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू इन स्कूल्स? एक्चुअली छोटे बच्चे हैं तो उनको ज़्यादा बिग इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ नहीं आएगा. तो उनको छोटे इन्वेस्टमेंट से ही लाइक जैसे एक घर में गुल्लक होता है तो उसमें उनको मनी डालना सिखाया जाता है एंड दे सेव इट. उसको वो स्पेंड कर देते हैं, उसको वो इन्वेस्ट नहीं करते, उसको ग्रो नहीं करते. तो बेसिकली मैं ये कहती हूँ कि आप जैसे गुल्लक में पैसे डालते हैं तो आप उसी तरह से बैंक्स हैं उसमें आप अपना अकाउंट खोलिए, उसमें आप मनी डालिए एंड उसको फिर आप जब वो सेव होगा तो उसको फिर सेव तक नहीं छोड़ना है, आपको उसको ग्रो भी करना है. जैसे आप ग्रो कर रहे हैं वैसे ही आपके साथ आपका मनी भी ग्रो करेगा. एंड इफ़ इट ग्रोज, वो आपके फ्यूचर में इफ़ यू वांट टू परचेज दिस एंड दैट, कभी कभी पेरेंट्स मना कर देते हैं ये नहीं लेना है वो नहीं लेना है, तो आप अपना अकाउंट से मनी निकाल सकते हैं एंड आप उसको, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हैं एंड वो फिर फिनिश हो जाएगा. तो थिंक ऑफ वेज कि आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, कैसे उसको ग्रो करोगे. तो उनको बेसिक स्कीम्स बताती हूँ, रिकरेंट डिपॉजिट्स, एफडी में इन्वेस्ट करो, जस्ट बेसिक वन जो बच्चों को समझ आ जाए.